गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल की क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड हम लोगों का पहला लेक्चर हो चुका है, पहला वीडियो लेक्चर हो चुका है, जिसमें मैंने वर्क स्टार्ट किया था, वर्क की डेफिनेशन बताई थी, वर्क का फॉर्मूला बताया था, वर्क की यूनिट्स बताई थी। इन सब चीजों के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का ये वीडियो लेक्चर भी वर्क पे बेस्ड है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से देखना और नोट्स बनाना, प्रॉपर्ली लिखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, Fs cos थीटा ना, where F is the force, S is the displacement and theta is the angle between force and displacement। थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। इसके अलावा मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। ये तीन cos की वैल्यूज मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने किया था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो अब आगे बढ़ते हैं केस 1। वर्क देखो, कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी F डॉट S करते हैं तो हमें वर्क मिलता है। आई होप कि ये सब चीजें याद होंगी आपको कल की क्लास में। जब दो वेक्टर का डॉट किया तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिली, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ये भी पढ़ा था। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं। तो टाइप्स में पहला केस है, मान लो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ध्यान देना सब लोग, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा? इसका मतलब मान लो कि इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। जब ऐसा होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बना? बोलो, कितना एंगल बना? 0 डिग्री ना। इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बना? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, Fs cos थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हो गया Fs। ठीक है, W = Fs। यानी अगर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। वी विल ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क डन। किस केस में? व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। यानी उस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगी, उस केस में वर्क डन मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी Fs, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस केस में वर्क जो है, वर्क डन इज मैक्सिमम। तो देखो, कभी-कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, उस केस में वर्क डन मैक्सिमम होता है। चलो इसे नोट कर लो। इसके बाद इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो खत्म होने के बाद इसे नोट कर लेना। अब बात करते हैं सेकंड केस की। बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये है
सेकंड केस, ठीक है, इसे कह दिया केस बी। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, उस केस में वर्क डन कितना होगा? तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Fs cos थीटा इज इक्वल टू Fs cos 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री कब होगा? मान लो मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस केस में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है। मान लो हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने लगे, नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। तो Fs into 0, this implies that work done is 0। देखो कल की क्लास में मैंने बताया था ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरूरी है वर्क डन के लिए, लेकिन एक ऐसा केस भी है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं, इसके बाद भी वर्क डन 0 होता है। तो वो ये वाला केस है, ये वाला केस है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उस केस में वर्क डन 0 होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलो इसे भी नोट कर लो। अब थर्ड केस लेते हैं। इसे कह दिया केस सी। When force and displacement are at an angle of 180 डिग्री, ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसा कब होगा? देखो मान लो हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos थीटा Fs cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है, तो ये बन जाएगा -Fs। वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? -Fs। देखो इस केस में वर्क डन मिनिमम होगा। देखो वर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस केस में वर्क डन मिनिमम होगा, वर्क डन इज मिनिमम, ठीक है, ये याद रखना। इस केस में वर्क डन मिनिमम होगा। तो यहां से हमको ये पता चल गया वर्क डन के फॉर्मूले से और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से, इन चीजों से हम ये बता सकते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा। हम लोगों ने ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा और वर्क डन मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, इसे भी नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इसे भी रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी इज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का,
a body is displaced by 20 meters in the direction of force by applying a force of 12 Newton. Find the work done. पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया है, सबको समझ में आ गया। A body is displaced by 20 meter in the direction of force by applying a force of 12 Newton. Find the work done. वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है और यहाँ पे फोर्स गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है। क्या करना है? सिंपली इसका आंसर क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Fs cos थीटा, W इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या है 12 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 इनटू cos थीटा, थीटा ना cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री ना, तो ये cos 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 12 * 20 * 1 = 240 आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या है? देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की एसआई यूनिट्स हैं, तो वर्क डन जो आएगा इसकी भी एसआई यूनिट होगी। इसकी एसआई यूनिट क्या बताया था मैंने? जूल्स। सो वर्क डन इज 240 जूल्स। ठीक है, इसे भी नोट कर लो। ठीक है, इसे रब कर रहे हैं। देखो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होंगे। वर्क डन का फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक फिगर मैंने बना दिया, मान लो ये टेबल है। इस टेबल के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास 10 केजी है, इसका मास 10 केजी है। इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज करो इस डायरेक्शन में ऐसे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 15 न्यूटन का, और 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके इस सरफेस को मान लिया फ्रिक्शनलेस। इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके इस मास को खींच रहे हैं। ये एंगल है 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फॉर एग्जांपल सपोज द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। नाउ फाइंड द वर्क डन। फिर से हमें वर्क फाइंड करना है। अब इस केस में एंगल डी आ गया। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, थीटा की वैल्यू 0 थी क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन इस केस में एंगल डी आ गया। अब देखो हमें ये बताना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है सीधे, ठीक है, सीधे हो रही है। तो देखो फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। क्या करना है? सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। cos 30 डिग्री। देखो एक चीज याद रखना कि cos और sin की वैल्यूज याद कर लेना सब। ये आज का होमवर्क रहेगा सबके लिए। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। इसी तरीके से sin की वैल्यूज को भी याद कर लेना, क्योंकि अगर हमें इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करना है तो cos और sin की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। W = 15 × 10 ×
जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं सबका होमवर्क है। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। सो 15 × 10 × √3/2, 2 5 10, 75 √3 जूल्स, ये आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, 75 √3 जूल्स, ये आ गया वर्क डन। इसे भी नोट कर लो, समझ में आ गया होगा सबको, नोट कर लो। ठीक है, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है, सारी वैल्यूज को सेम रखते हैं, बस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लो सब कुछ सेम है, फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सारी चीजें सेम है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि अब मान लो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, F इस डायरेक्शन में लग गई। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। अब बताओ वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके वर्क डन की वैल्यू फाइंड करो। सिंपल है, वर्क डन की वैल्यू को फाइंड करो। समझ रहे हो क्लास? तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इस टॉपिक का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये होमवर्क है, फोर्स इस तरह से लग रही है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सारी वैल्यू सेम है। तो होमवर्क ये है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कॉस और साइन की वैल्यूज को याद करना है, जो मैंने बताया आपको, ये आपका आज का होमवर्क है। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं या किसी भी बुक में दिए हैं उसे आपको सॉल्व करना है। और जो भी डाउट्स होंगे, अगर किसी का ये क्वेश्चन नहीं आता है या किसी दूसरे क्वेश्चन में, इस टॉपिक के किसी दूसरे क्वेश्चन में डाउट है, तो वो सारी चीजें हम लोग कल की डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल की डाउट क्लास 8:40 पे रहेगी, 8:40 पे। ठीक है, थैंक यू क्लास।